अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खत्री NRK 24 न्यूज़ से। तेलंगाना हैदराबाद में अब मस्जिदें महफूज नहीं रही। एक तरफ सारा हिंदुस्तान लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत में मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। इसी बिना पर मौलाना जाफर पाशा साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना जाफर पाशा साहब ने खुले अल्फाजों में और कड़क अंदाज में कहा कि जो मस्जिदों को शहीद करते हैं, हमारी उनसे दोस्ती हरगिज नहीं हो सकती। एक तरफ सीएम केसीआर निजाम की तारीफ करते हैं, तो दूसरी तरफ निजाम की ही इमारतों को गिराने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। और इसी के साथ मौलाना जाफर पाशा साहब ने यह भी कहा कि सीएम केसीआर नाम से मुसलमानों के हैं और काम में नरसिम्हा राव के चेले हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं मौलाना जाफर पाशा साहब का ये बयान। अजीज़ान मोहतरम, मुसलसल मौजूदा हालात पर आप हजरात की तरफ से तवज्जो दिलाने पर आज ये नशिस्त रखा। सबसे पहले तो मैं मस्जिद गिराने पर हमारे सीएम साहब की मजम्मत करता हूँ और उनके बारे में मेरी एक ही राय है, वो जिसकी सालगिरह बनाए वो उन्हीं के चेले हैं। अब इनका भी वही हाल होगा जो इससे पहले हमारे हिंदुस्तान के बड़ी बातें कहने वाले साहब का अंजाम हुआ था। एक बात याद रखिए, अल्लाह के घरों को गिराने वालों से हमारी दोस्ती हरगिज़ नहीं हो सकती, चाहे कोई भी रहे। अगर जो अल्लाह के घर को गिराया, हम ये अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अल्लाह उसको भी गिराएंगा इंशाअल्लाह। और ये वक्त ऐसा है जहां दुनिया तमाम में एक अजीब व गरीब कैफियत है। लोग बीमारी से मर रहे हैं, बीमारी की वजह से लोग परेशान हैं। ऐसे वक्त में लॉकडाउन में आपका ये काम करना मुझे हैरत की बात है। और ये सीएम साहब की खूबी है कि इन्हों जिसकी तारीफ करते उसी के बिल्डिंगों को साफ करते। निज़ाम के बारे में बड़े बड़े बोलते हैं और इनके कारनामे देखो आप। जितनी निज़ाम की इमारतें हैं उसको ढाने में इन्हों सबसे आगे। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये नाम से हमारे साथ है, काम में हमारे पूरे के पूरे नरसिम्हा राव के चेले हैं। लिहाजा मैं इस वक्त हमारे सीएम साहब से हो या हुकूमत से हो ये मुतालबा करता हूँ कि वो 2 मसाजिद जो शहीद किए गए हैं वो आप दोबारा पहले तामीर करें। आपका सेक्रेटेरिएट तामीर हो या ना हो, हमको उससे कोई गरज नहीं है। दूसरी गुजारिश हमारी ये है कि उस्मानिया दवाखाने को आप बजाय इसके कि गिरा के दूसरी इमारत बनाने के, इसी को आप चाहे तो नए सिरे से तामीर कर सकते हैं। और इस वक्त जो बीमार बेचारे वो दवाखाने में पड़े हैं, उनके लिए वेंटिलेटर का इंतज़ाम कीजिए, उनके लिए दवाओं का इंतज़ाम कीजिए। आज ज़रूरत है, हर गली में, हर मुकाम पर, हर महल्ले में इस वबा की वजह से लोग परेशान हैं। इसमें कोई हमारे हुकूमत के तरफ से ज़्यादा आगे बढ़ के काम नहीं किया जा रहा है। हम हुकूमत से मुतालबा ये भी करते हैं कि इस सिलसिले में वो सख्त तौर पर एक्शन ले और अपने तामीरी काम को जो है वो मुकम्मल कराएं और उस्मानिया की बिल्डिंग को नए सिरे से जो भी उसके कमज़ोर यानी जहाँ से ये पानी वगैरह आ रहा है उन चीज़ों को रोकने की कोशिश करे और इन इमारतों को अहमियत दीजिए। आप सिर्फ नाम लेके खुश मत कीजिए। अगर वाकई आप उन लोगों को चाहने वाले हैं तो उनकी इमारतों को भी मजबूत कीजिए। और हमारे कमिश्नर साहब से अपील है कि अब ईद का मौका आ रहा है, अब इस ईद के मौके पर आप हमारे तमाम अहबाब को बुलाकर मशवरा कीजिए और करके इसके इंतज़ामात कैसे करना है इस सिलसिले में भी एक मुशावरत के बाद फ़ैसला किया जाएगा इंशाअल्लाह। और हम उम्मीद रखते हैं कि वो मुशावरत रखेंगे। और दोबारा हम ये भी कहना चाहते हैं कि एक मसला आजकल कुर्बानी का जो चल पड़ा है, कुर्बानी हर एक पे है। हाँ, ऐसी सूरत में
جہاں آپ کو قربانی کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، جیسے بمبئی میں حال میں پڑھا، وہاں اجازت نہیں دیں گے، ایسی صورت میں وہ بات ہو سکتی ہے، مگر یہاں ویسی بات نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اور آپ حضرات کے سوال کچھ ہے تو پوچھئے، آپ موجود ہیں، اس واسطے سے بول دے رہا ہوں میں، مگر پہلے دواؤں کا انتظام کرو، اس کے بعد ٹیسٹاں کراؤ۔ ٹیسٹاں کرا لے رہے ہیں، دواخانوں میں جگہ نہیں ہے، کیا کرتے؟ اچھا گھروں میں لا کے علاج کریں گے بولے تو گھروں میں دوائیں خریدنے گئے تو دوائیں اتنے مہنگی کر دی گئی ہے کہ دوائیں لینے والا بیچارہ دوائیں دیکھ کے، دواؤں کی قیمت دیکھ کے ہی دم نکل جا رہا اس کا۔ پہلے دواؤں کو کنٹرول کرو بولیے ہمارے کمشنر صاحب کو، ہمارے چیف سیکریٹری صاحب کو، کہ پورے میڈیکل شاپوں پہ دھاوے مارو بولیے، یہ ڈاکٹروں پہ جو دوائیں رکھ لے کے بیٹھے ان سے حلق میں سے نکالو بولیے، اس کے بعد ٹیسٹا کرائیے۔ اس سلسلے میں آپ لوگ گورنر صاحبہ سے جا کے نمائندگی کریں گے؟ یہاں گورنر صاحبہ ہے، آپ ہی بول دے رہے ہیں، اب ان سے انشاءاللہ اس میں ہم کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے۔ اللہ کا گھر ہے وہ، یقیناً انشاءاللہ وہاں 2 مساجد بنائے بغیر ہم نہیں رہیں گے۔ 2 باتیں میں حال میں بھی میں کسی توسط سے میں بول بھیجا، ہمارے کو یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ ہمارے کچھ علماء کو لے جائیے آپ، جہاں اس وقت مساجد تھے وہاں ہمارے کمشنر صاحب سے میری خواہش ہے، اور ہمارے وہ کیا کہتے ہیں ان کے پی اے سے، سی ایم صاحب کی کیا رہتے بھائی وہ، ہاں سیکریٹری، چیف سیکریٹری سے، کہ وہ ہمارے کو لے جائے اور وہ دونوں مساجد کا معائنہ کرائے تاکہ ہم کو معلوم ہو گر گئی یا گرائی گئی۔ لیکن بورڈ کی جانب سے کوئی ریزولوشن پاس نہیں کیا گیا، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے وقف بورڈ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ وقف بورڈ کا خود کنٹرول جو ہے سی ایم صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ وقف بورڈ کے اندر بیٹھنے والے کون ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، تو اب اپن سی ایم سے مطالبہ کریے، سی ایم سے لڑائی ہے ہماری، کسی اور سے نہیں ہے ہماری، کیونکہ گرائے انہوں جواب دینا ہمارے۔ اسی کے ساتھ میں سیدہ ناہیدہ قادری NRK 24 نیوز سے اسی طرح ہم آپ کے سامنے سچائی دکھاتے رہیں گے۔ انتظار کریے ہمارے اگلے نیوز کا، ہمارے اس نیوز کے پیج کو لائک کریے، YouTube پہ سبسکرائب کریے۔ جے ہند۔